भाजपा एनआरआई सेल के द्वारा राजधानी पटना के होटल मौर्या में मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यह आयोजन भाजपा एनआरआई सेल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मनीष कुमार के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा के तमाम वरीय नेताओं के साथ ही साथ भोजपुरी लोक गायिका देवी और कई चर्चित महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया था। पूरा कार्यक्रम भाजपा से ही जुड़ा हुआ था और नरेंद्र मोदी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भाजपा के नेता दे रहे थे। पर आकर्षण का केंद्र रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सपना नहीं दिखाते बल्कि सपने को पूरा भी करते हैं। आज देश सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ा है। देश में आतंकी घटनाएं नहीं होती। कोविड काल में भी देश की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। गरीबों को भूखे नहीं मरने दिया गया तथा पूरे देश को निःशुल्क कोविड का टीका भी दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा जनता से किए गए तमाम वादों को भी पूरा करेगी। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। खासा सम्मान और उनका खासा उत्थान हुआ है। खासतौर पर नारी बंधन अधिनियम बिल जो पास हो उसके बाद उनका आत्मविश्वास और भी दूसरे का पूरा किया। कई राजनेता कहते थे ये सपना हमारा है, और तो सपना देखा था ना, पूरा तो मोदी जी ने किया। यही तो मोदी है। दूसरे के सपने को साकार करने वाला कोई नेता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अपने लिए भी कुछ कर ही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट को भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और कोई परिवार नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और हमारी जो बहनें हैं एकदम स्पष्ट है, महिला यदि आगे नहीं बढ़ी, हम लोग परिवार में भी देखते हैं कि जो मां पढ़ी लिखी होती है, ज्ञान अर्जन की होती है, कोई यदि बच्चा पैदा लेता है तो वो तो एक परिवार, एक व्यक्ति बड़ा होता है। लेकिन यदि बहन हमारी शिक्षित है तो वो पूरा परिवार को शिक्षित करती है, ये नींव डालती है। पहले हम लोग देखते थे कि हमारा गोतिया जो है बगल में उत्तर प्रदेश है, हम लोग सोचते थे कि हमारा और उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं। लेकिन अब हम लोग बनारस जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, तो लगता है कि जस्ट डिफरेंट स्टेट में आ गए। पहले एक ही तरह का घर था, एक ही तरह का सड़क था, एक ही तरह का कल्चर था, एक ही तरह का रूपरेखा था। अब पूरा बदल चुका है, इसलिए हमको भी बदलना पड़ेगा। दुनिया के स्तर पर पहले दिल्ली बंबई में लोग जाते थे तो विकास दिखता है, और विकास बगल में दिख रहा है। इसलिए हमको भी बदलाव करने पड़ेंगे और अपने जीवन शैली को बदलकर बिहार को भी एक अच्छे रास्ते पर ले जाना पड़ेगा। जिस तरह शर्मसार किया जा रहा था बिहार, इस तरह का घिनौना कार्य हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा बिहार में। और ये जब जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग हस्तक्षेप करते, यही स्थिति करती है। उनको लग ही नहीं रहा था कि हम सत्ता से बाहर जा सकते, जबरदस्ती लूटना चाहते हैं कि जबरदस्ती सत्ता में बैठे रहे। अरे लोकतंत्र तो स्पष्ट दिखता है कि जनमत क्या है। दो पार्टी आप साथ गए, सरकार बनाई, दो पार्टी अभी साथ में आई, सरकार बन गई। तो इसमें कंफ्यूजन क्या था? विधायकों को क्यों खरीदोगे आप? बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका मिला है, सबको करना चाहिए, मेरा यही है।